अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारे पास जो हमने देखा कि हमारे पास क्या क्या है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग में। हमारे पास हमने कंप्यूटर की डेफिनेशन देखी, हमने इंडिविजुअल कंप्यूटर्स देखे, डेस्कटॉप वर्कस्टेशंस, नोटबुक्स, ये इंडिविजुअल यूज के लिए। और उसके बाद हमने टैबलेट कंप्यूटर देखे। उसके बाद हमने क्या देखा, कंप्यूटर्स फॉर इंडिविजुअल यूज के अंदर हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर्स। ठीक है, हैंड हैंडल्ड कंप्यूटर्स हमारे पास क्या है, जैसे मैंने बताया कि पीडीएस हमारे पास, तो पीडीएस पहले इनको कहा जाता था, लेकिन बाद में जो है ना ये पीडीएस जो है ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास किसमें, मोबाइल फोन के अंदर। ठीक है, जो कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट इस वक्त अगर आप देखें तो हमारे पास जो मोबाइल फोन है हमारे, वो हमारे पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स ही हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे बहुत से काम हैं जो कि ये मोबाइल फोन कंप्यूटर जो है वो हमारे लिए मैनेज करते हैं। जैसे हम सुबह अगर उठने का अलार्म लगाना हो तो हम वो अलार्म उसके लगाते हैं, तो वो हमारा एक असिस्टेंट का काम करता है कि वो हमें अवेक करता है। इसी तरह से अगर हमें टू डू लिस्ट बनानी हो, किसी काम के लिए रिमाइंड करवाना हो, या हमारे पास कॉल्स आती है और कोई मैसेज का नोटिफिकेशन है, या उसके अलावा हमने कोई ऐप इंस्टॉल की हुई है और उस ऐप के अकॉर्डिंगली कोई नोटिफिकेशन है जो हमारे लिए फायदेमंद हो, तो वो हमें हमारे असिस्टेंट के तौर पर हमें वो सारी चीज़ें याद करवाता रहता है। तो असल में पहले ये पीडीएस के नाम से ही थे, बाद में ये कि वो उसका नाम जो है वो तब्दील हो गया और मोबाइल फोन्स जो है वो पड़ गया। ठीक है, नोट टेकिंग होती थी पहले, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट इसके अंदर हम करते थे, कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट। ठीक है, अब तो बहुत सारी चीजें मैनेज कर रहा है हमारे लिए, सिर्फ कॉन्टैक्ट मैनेज नहीं कर रहा। ठीक है, डेटा कैन सिंक्रोनाइज विद द डेस्कटॉप, इसका डाटा जो है वो हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं डेस्कटॉप के साथ। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट वी कैन सिंक्रोनाइज आवर डाटा, मोबाइल डाटा, विद डेस्कटॉप और लैपटॉप और एनी अदर मोबाइल फोन। ठीक है, सिंक्रोनाइज से मुराद है कि आप अपना डाटा शेयर कर सकते हैं ब्लूटूथ के जरिए, वाईफाई के जरिए, या और दूसरी जो भी कम्युनिकेशन पाथ है उसके थ्रू, कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। ठीक है, स्मार्टफोन्स है हाइब्रिड ऑफ सेल फोन एंड पीडीए, वेब सर्फिंग, ईमेल एक्सेस। तो ये बेसिकली ये जो हैंड हैंडल डिवाइसेस है हमारे पास यहाँ पर, इसका जो नेक्स्ट वर्जन था ना वो ये हमारे पास स्मार्टफोन्स आ गए। ठीक है, तो ये हाइब्रिड है इनमें पीडीए का और सेल फोन्स का। तो ये अलग अलग चीजें हुआ करती थी पहले। ठीक है, तो अब ये क्या है, अब ये जो है ना वो दोनों को ऐड कर दिया गया, यानी कि स्मार्टफोन्स और पीडीए दोनों हमारे पास मर्ज कर दिए। अब इसमें हम वेब सर्फिंग करते हैं, जो आप वेब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं, ईमेल का एक्सेस कर रहे होते हैं, और इसके अलावा और भी आप इसमें टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आप गेमिंग कर सकते हैं इसमें, और आप इसमें डिफरेंट ऐप्स यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। अब तो खैर बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिर नेटवर्क सर्वर्स है हमारे पास। ठीक है, नेटवर्क सर्वर्स हमारे पास बेसिकली, नेटवर्क सर्वर से मुराद ये है कि एक सिंगल कंप्यूटर जो कि जिससे सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो। ठीक है, और वो उन सबको ना एक नेटवर्क बना के दे रहा हो, यानी कि उनका आपस में कम्युनिकेट करवा रहा हो या आपस में बात करवा रहा हो। तो अगर मैं बात करूं कि एक हमारे पास कंप्यूटर है जो कि नेटवर्क सर्वर है और उसके साथ सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो क्या होगा कि अगर कोई एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को मैसेज करना चाह रहा है तो वो उस नेटवर्क सर्वर के थ्रू क्या करेगा, अपना मैसेज कन्वे करेगा। तो वो एक नेटवर्क सर्वर है, सेंट्रलाइज कंप्यूटर, यानी कि सेंटर में बाकी सारे जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो उस सेंट्रलाइज कंप्यूटर को यूज करते हुए अपनी कम्युनिकेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जितने भी कंप्यूटर देखें, ऑल द कंप्यूटर्स कनेक्ट, प्रोवाइड एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेस। यानी कि नेटवर्क रिसोर्सेज से मुराद ये है हमारे पास कि अगर उस सर्वर से, जो नेटवर्क सर्वर है, उस सर्वर के साथ जो डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे सपोज अगर उसमें आप कहते हैं कि आपके पास प्रिंटर कनेक्ट है, या आपके पास प्रोजेक्टर कनेक्ट है, कोई स्क्रीन कनेक्ट है, या आपके पास स्कैनर कनेक्ट है, या कोई फाइल शेयरिंग हार्डवेयर कनेक्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस नेटवर्क सर्वर के थ्रू आप उन सारे रिसोर्सेज को, दीज आर द रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि वो नेटवर्क सर्वर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हो। मल्टीपल सर्वर्स क्या आर कॉल्ड सर्वर फॉर्म्स, यानी कि बहुत सारे सर्वर जो हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, सर्वर फॉर्म्स। ऑफन सिंपली अ पावरफुल डेस्कटॉप, यानी कि नॉर्मली वो कह रहा है कि आप इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डेस्कटॉप है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है डेस्कटॉप ही, लेकिन ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हाँ, लेकिन ये डेस्कटॉप नहीं है। ठीक है, ठीक है, डेस्कटॉप है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन ये डेस्कटॉप नहीं है, ये भी हम कह रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि डेस्कटॉप जो है ना वो आपके पास बहुत समझ लें लिमिटेड वर्किंग के लिए यूज होता है तो जनरल कंप्यूटर लेकिन लिमिटेड वर्किंग के लिए यूज होता है। ये हमारे पास मेन फ्रेम्स हैं, ठीक है। मेन फ्रेम्स हमारे पास है ना बेसिकली बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में लगते हैं डिफरेंट काम के लिए, ठीक है। जैसे हैंडल थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, अगर किसी इदारे के अंदर बहुत सारे यूजर्स हैं तो उनके लिए जो है ना वो आप क्या करेंगे, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना इंस्टॉल करते हैं। और यूजर एक्सेस थ्रू अ टर्मिनल। अच्छा, अगर आप ये जो ये बात कर रहे हैं ना यूजर एक्सेस थ्रू टर्मिनल, तो ये टर्मिनल है हमारे पास। तो अगर ये देखें इसमें बहुत सारे कंप्यूटर्स लगे हुए और इसमें से ये किसी अगर कंप्यूटर को एक्सेस करना चाहते हैं या कुछ उसमें कोई वर्किंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो उसको क्या करना पड़ेगा, ये टर्मिनल लगा हुआ है, ठीक है। इस टर्मिनल के थ्रू ये क्या करेंगे, उन कंप्यूटर्स को एक्सेस करेंगे, ठीक है। ये नहीं है कि ये हर जगह पे नहीं लगा होगा, यानी ये टर्मिनल, ये वाला टर्मिनल जो है ये हर रैक के अंदर नहीं लगा हुआ, ये जो है ना आपके पास रैक्स है, ठीक है। तो ये टर्मिनल हर रैक के अंदर नहीं लगा हुआ होगा। अच्छा, मैं आप एक दफा आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि हम जो चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं आइडिया हो रहा तो उनको भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने बात की डेस्कटॉप्स, ठीक है। तो ये देखें डेस्कटॉप कंप्यूटर हमेशा क्या है आपके पास, जो टेबल के ऊपर रखा हुआ है। देखें ये टेबल है और टेबल के ऊपर क्या आपका ये कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप, ठीक है। फिर हमने बात करी जो पुरानी चीजें हम देख लेते हैं ताकि हमें अंदाजा हो जाए। फिर हमने बात करी उसके बाद वर्क स्टेशन की। देखिए ये है वर्क स्टेशन, देखिए स्पेसिफिक काम के लिए यूज हो रहा है। जैसे अगर इस लेडी को देखें तो ये क्या कर रही है, ये इसको यूज कर रही हैं डिजाइनिंग के लिए, 3D मॉडलिंग के लिए, ठीक है। तो ये 3D ऑब्जेक्ट बना रही है इससे, और ये भी एक 3D ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और ये एक ग्राफिक का काम कर रहे हैं, 3D मॉडल बना रहे हैं, यानी कि ये किसी घर का 3D डिजाइन बना रहे हैं, ठीक है। ये भी 3D कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ग्राफिक्स के लिए ज्यादा यूज होता है वर्क स्टेशन। हमने और बात करी इसके अलावा, नोटबुक उन लोगों को दिखा रहा हूँ जिनको आइडिया नहीं है। नोट, ठीक है, ये हमारे पास नोटबुक कंप्यूटर है, ठीक है। लैपटॉप्स बेसिकली लैपटॉप ऑल्सो कॉल्ड नोटबुक, ठीक है। तो असल में इनको नोटबुक कंप्यूटर कहते हैं, यानी कि नोटबुक जैसे ओपन और क्लोज होती है ना, वैसी सेम यानी आपके यहाँ नोटबुक कंप्यूटर भी आपके पास ओपन और क्लोज होते हैं। टैबलेट, टैबलेट के बाद है हमारे पास हैंड हैंडल, ठीक है। आजकल सबके पास है टैबलेट। टैबलेट कंप्यूटर्स की रेंज में बताया था, ठीक है। 9 to 10 इंच, ये जो 9 to 10 इंच की जो रेंज है ना, ये हमारे पास मोस्टली जो है ना ये टैबलेट में यूज होता है। तो अगर आपसे कोई 6 इंच का कोई मोबाइल फोन हो या 5 इंच का, तो बोले टैबलेट, तो बोले भाई टैबलेट नहीं है। या अगर कोई बड़ा हो जाता है 10 इंच से, इसकी स्क्रीन का साइज बड़ा हो जाता है 11 इंच, तो वो नॉर्मली जो है ना वो टैबलेट में नहीं आता, ठीक है। तो टैबलेट का एक साइज, उसके बाद हमारे पास क्या था, हैंड हैंडल। हैंड हैंडल में हमारे पास क्या है, अब आप खैर हैंड हैंडल कंप्यूटर लिखेंगे ना तो आज कुछ और आएगा। अब आप हैंड हैंडल कंप्यूटर में लिखेंगे तो ये आपके पास पीडीएस है, ठीक है। ये देखें ये पीडीएस लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, तो दीज आर द पीडीएस। तो ये पहले के दौर में जब हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते थे, सर अभी भी होते हैं पीडीएस, अभी भी होते हैं, लेकिन अभी जो है ना ये इसका जो काम है वो मोबाइल फोन ने जो है ना वो कवर कर लिया, ठीक है। तो मोबाइल फोन अप्रोक्सीमेटली जो है ना वो सारी चीजें
प्रोवाइड कर रहा है, तो हैंडल कंप्यूटर की जो है ना वो वर्थ कम हो गई है और इतने ज़्यादा ये यूज़ नहीं हो रहे। आप पीडीए लिख के देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा पीडीए कंप्यूटर तो ठीक है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये हमारे पास है। ठीक है, ये आप खैर इसमें बहुत ज़्यादा मल्टी फंक्शनल आ गया। और स्मार्टफोन को तो सभी जानते हैं, सबके पास है, सभी इससे जो है ना वो वाकिफ है। ठीक है, सो दीज आर द स्मार्टफोन। लेटेस्ट देख लेते हैं कौन सा आया 2021 के अंदर, जो 2022 के कर लेते हैं। ठीक है, तो स्मार्टफोन्स 2020 में जो आने वाले हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हैं ये देखें। तो अभी इस वक्त जो हमारा एरा है वो ये चल रहा है, ठीक है, 2022 वाला। फिर हमने एक और चीज़ की बात करी, नेटवर्क सर्वर्स की, दैट इज इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, नेटवर्क सर्वर। तो ये हमारे पास क्या है, नेटवर्क सर्वर है। ये देखिए ये इंटरनेट है, ये हमारे पास सर्वर लगा हुआ है, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क सर्वर। ये देखिए ये हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसके साथ काफी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं। सो दिस इज कॉल्ड द नेटवर्क सर्वर। ये इसने एक नेटवर्क बनाया हुआ है और इन सबको आपस में कम्युनिकेट करवा रहा है। ये मैं बहुत आसान अल्फाज में बता रहा हूँ फॉर द समझ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल। आप इसकी डेप्थ में नहीं जाइएगा कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मॉडल क्या होता है। ये हमारे पास एक स्विच लगा हुआ है, इसमें हमारे पास ये सर्वर है और ये हमारे पास कंप्यूटर्स हैं। दीज ऑल आर द क्लाइंट और दीज आर द सर्वर। तो जब भी इनको कोई चीज चाहिए होती है तो वो इन दोनों सर्वर्स पे एक्सेस करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, मेन फ्रेम्स। सो दीज आर द मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। ठीक है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं और ये सामने जो है ये इनका रैक्स है। ठीक है, और ये देखें ये टर्मिनल लगा हुआ है, ये कंप्यूटर है पूरा और ये मेन फ्रेम कंप्यूटर है पूरा। ठीक है, ये भी और ये इस स्क्रीन है जिसके थ्रू इन सबको हैंडल किया जा रहा है, यहाँ इसके थ्रू जो है ना वो इन सबको मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसका कंप्यूटर है, सॉरी इसकी स्क्रीन है। ठीक है, तो ये हमारे पास मेन फ्रेम्स कंप्यूटर है। फिर है हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स कॉल्ड मिड रेंज कंप्यूटर्स, पावर बिटवीन मेन फ्रेम्स एंड डेस्कटॉप, handle hundreds of users, used in smaller organization, users access through a terminal। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास जो है वो ये बता रहा है कि हमारे पास कौन से कंप्यूटर्स होते हैं, स्मॉलर यूजर एक्सेस थ्रू अ टर्मिनल, यानी कि छोटे कंप्यूटर भी होते हैं जिनको मिनी कंप्यूटर्स कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपने देखा होगा कि हेडिंग में चेंज आया है। ये देखिए ये कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंप्यूटर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, बट दिस इज अ कंप्यूटर फॉर इंडिविजुअल यूज। ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स है हमारे पास। मिनी कंप्यूटर के बाद है हमारे पास सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है ना वो दुनिया में सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो अब तक बनाए गए होते हैं। तो हर जो दुनिया में डिफरेंट कंट्रीज है जो क्लेम करती हैं कि दे हैव द वर्ल्ड्स बेस्ट सुपर कंप्यूटर। ठीक है, हैंडल लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, प्रोसेस ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड, फाउंड इन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि चाइना के अंदर जो है ना वो इमेज रिकग्निशन सिस्टम लगा हुआ है, तो वो जो इमेज रिकग्निशन सिस्टम है उसमें होता ये है कि जो अगर किसी भी शख्स की कोई इमेज कैप्चर की गई है जो कि रोड पे वॉक करते हुए उसकी इमेज ली गई है, अब उस इमेज को विद इन सेकेंड के अंदर वो ट्रेस करे कि क्या ये किसी ऐसे पर्सन के साथ इसकी इमेज मैच तो नहीं हो रही कि जो हमें किसी क्राइम में जो है वो हमें चाहिए या मतलूब है। ठीक है, या हम उसको ढूंढ रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं, तो वो कितने क्विकली अगर देखें, अगर तो उसको फाइंड करने में 10-15 मिनट लगाए, 20 मिनट लगाए या बहुत ज़्यादा टाइम लगा देगा, तो होगा ये कि जब तक तो वो जो भी वो मुलजिम है वो तो जा चुका होगा। ठीक है, तो इसलिए ये सुपर कंप्यूटर या फास्टेस्ट कंप्यूटर क्या कर रहे होते हैं, ये बहुत क्विकली जो है ना वो मैचिंग कर रहे होते हैं। ये मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिए, वैसे इनके और भी बहुत सारे काम है, सिर्फ यही काम नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर रहे होते हैं कि वो जो तस्वीर हमने ली है उसको मैच कर रहे होते हैं किसके साथ, जो उन्होंने इमेज देखी है या इमेज पकड़ी है, वो पहले से जो उसके पास मौजूद है इमेज। ठीक है, तो वो उसके साथ उसको मैच करते हैं ताकि वो फाइंड कर सके क्या ये वही शख्स है, ठीक है, जिसको हम ढूंढ रहे हैं।
ठीक है, और अगर वो मैच हो जाता है तो उसको क्विकली उसको जो है वो अरेस्ट कर लें, ये ना हो कि वो दूर चला जाए वहां से और यहाँ तो उसी को फॉलो करते रहे, यहाँ ये क्या पता ये बंदा हो ही ना हो ऐसा। ठीक है, तो ये वाली चीजें भी उसमें जो है ना वो आपको काउंटर करनी पड़ती है। ठीक है, इसके वजह से ये ट्रिलियंस प्रोसेस और ट्रिलियंस पर ऑपरेशन की एग्जांपल हमारे पास एक ये भी है कि जो हमारे पास अ, अभी इस वक्त जो हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है, फास्टेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर है, अभी देख लेते हैं हम फास्टेस्ट। ठीक है, तो फास्टेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर हमारे पास कोई भी हो सकता है 2021 के अंदर, अगर आप लोगों को पता है तो। ठीक है, पीसी मैक पे देख लेते हो, सीनेट भी आपको अच्छा बताता है, टेक्रेडार भी आपको अच्छी चीजें बताता है। तो फास्टेस्ट बेस्ट कंप्यूटर में अगर हम इसको देखने जाते हैं तो ये जैसे बता रहा है आई मैक M1 2024, सॉरी 2021, ये 24 इंचेस का दुनिया पे कह रहा है कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर है। ठीक है, यहाँ ये डेल का जो है वो डेल XPS डेस्कटॉप 8940, तो इसकी वो जो कैलकुलेशन की स्पीड है ना उससे, ठीक है, 100,000 टाइम जो है ना वो ज्यादा सुपर कंप्यूटर की जो है ना वो स्पीड होती है। यानी कि जनरली आपके पास जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है या इस वक्त दुनिया में जो फास्टेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर है उससे कहीं ज्यादा, ठीक है, फास्टेस्ट जो स्पीड है वो हमारे पास किसकी है, इस सुपर कंप्यूटर की है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम मिनी कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर को भी देख लेते हैं। ठीक है, पहले यूज होते थे मिनी कंप्यूटर, अब ये यूज नहीं होते। ठीक है, इसके साथ भी वो बता रहे कि देखिए एक टर्मिनल होता है जिसके थ्रू जो है ना वो उसको हैंडल कर सकता है। ठीक है, ये हमारा मिनी कंप्यूटर है जो स्पेसिफिक किसी एक काम के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास सुपर कंप्यूटर, ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर है। अब ये कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर दैट परफॉर्म टू नियर द करंटली हाईएस्ट ऑपरेशन रेट फॉर कंप्यूटर। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि सुपर कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर है जो कंपनी या जो भी कंट्री क्लेम करती है कि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो जो है वो दुनिया का फास्टेस्ट कंप्यूटर जो सबसे ज्यादा कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो अब इसमें जैसे ये अब बता रहे हैं ये सैनमोर क्रे, ये इसने तो खैर इन्वेंटर था ये इसका सुपर कंप्यूटर का। तो अभी हम देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर अभी टोक्यो में द ये क्या है, फुगाको सुपर कंप्यूटर। ठीक है, फुजित्सु ने बनाया है, जापान नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट राइकेन ने हैज डिफाइंड इट्स टाइटल एज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बीटिंग कंपटीटर्स फ्रॉम चाइना एंड द यूएस। ठीक है, तो चाइना और यूएस को फिलहाल जो है वो इसने ब्रेक किया है और ये कह रहे हैं कि भाई ये दुनिया का जो है ना फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है ये वाला, ऐसा ये क्लेम कर रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारी सोसाइटी में कंप्यूटर का क्या इम्पैक्ट है, आप लोग और हम लोग जितने भी हैं, हम जो ये कंप्यूटर यूज करते हैं इसका हमारे सोसाइटी में या हम पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, हमारे पास ये कि ये हमारा जो वर्क स्टाइल है ना वो चेंज करती है। जैसे अभी आप अगर देखें तो आपको पता होगा कि पहले जो हमारी सोसाइटी थी, जो एजुकेशनल सोसाइटी थी, उसके अंदर एक चीज थी कि हम फिजिकली क्लासेस लेते थे जाके।
मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। लेकिन जब से ये कोविड-19 हमारे दुनिया में आया है, उसके बाद से हमने ये सीखा है कि हम कैसे टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, आईसीटी टेक्नोलॉजी यानी कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हम किस तरह से अपनी क्लासेस जो है वो घर बैठे ले सकते हैं। तो देखिए हमारा चेंज ऑफ लर्निंग स्टाइल या चेंज ऑफ स्टडी का जो स्टाइल है वो स्टाइल चेंज हो गया हमारे पास। यहाँ हमारे पास जो है वो वर्किंग स्टाइल भी हमारा चेंज हो गया, वर्क फ्रॉम होम हमने स्टार्ट कर दिया, या हम अपने फ्री टाइम में इसके अंदर एक्टिविटी करते हैं, या हमारी सोसाइटी पे इसका इफेक्ट पड़ता है। देखिए इसका एक उसके गुड इफेक्ट नहीं है, इसके बैड इफेक्ट नहीं है। इसका गुड इफेक्ट ये है कि आप जो है वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने अपने घर के ऊपर अपने अपने घर पे मौजूद हैं और आप क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो। लेकिन अगर आपको इसके बैड जो आप कह सकते हैं इम्पैक्ट ये है कि आप इसके लिए स्पेशली जो है वो प्रिपेयर होके क्लास में आना और मेंटली तौर पे अपने आप को उस क्लास के अंदर मौजूद रखना, दैट्स अनदर थिंग, ठीक है। क्योंकि आप घर के अंदर क्लास का माहौल नहीं बना सकते, ठीक है, घर घर होता है आपका, और जो एक यूनिवर्सिटी के अंदर या इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्लास का माहौल होता है वो क्लास का होता है, ठीक है, उसका एक एनवायरनमेंट अलग होता है। क्योंकि आपके सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, आप अपने क्लासमेट्स के साथ टीचर्स पे चेयर्स पे बैठे हुए हैं, डाइस पे आपको टीचर खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है, तो इसके कुछ प्रॉस एंड कॉन्स भी हैं, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसके कॉन्स ज्यादा होंगे, क्योंकि जो फिजिकल क्लासेस थी उसमें स्टूडेंट जो है वो बेहतर पढ़ पा रहा था या पढ़ सकता था, ठीक है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि यूज्ड बाय ऑल डेमोग्राफिक ग्रुप्स, ऑब्वियसली अब तो खैर हमारी जो सोसाइटी है उसमें तकरीबन हर किसी पर ही इसका इम्पैक्ट हुआ है, और सबने ही जो है वो किसी ने वर्क फ्रॉम होम या किसी ने जो है वो वर्क फ्रॉम होम लर्निंग जो है या स्टडिंग जो शुरू कर दी, तो सभी पर हमारे जो सोसाइटी है कम्प्लीटली इसके ऊपर कंप्यूटर का इफेक्ट हुआ। कंप्यूटर आर इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। देखें, अगर कंप्यूटर ना होता तो शायद कोविड-19 का एरा जो है ना वो हमें एक डार्क एरा में ले जाता, ठीक है। हम लोग एक डार्क एरा में इसलिए चले जाते क्योंकि हम अपना कोई भी काम कर ना पाते, और अगर हमारे पास कंप्यूटर इंटरनेट की फैसिलिटी ना होती तो हम अपनी क्लासेस ना ले पाते, हम वर्क फ्रॉम होम ना कर पाते, ठीक है। उससे एक चीज और होती है कि सेलुलर लोड ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि मोबाइल फोन कंपनीज जो है उन पे लोड ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो फोन कॉल पे जो है, अगर फोन कॉल होती, अगर ना होती तो वो तो और बात थी, लेकिन अगर होती फोन कॉल्स पे लोड बढ़ जाता, लेकिन कंप्यूटर ने हमारा काम आसान कर दिया, ठीक है। ये लोड जो है वो इंटरनेट ने बर्दाश्त किया, ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल टू आवर सोसाइटी, ठीक है। एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन इज डिफिकल्ट, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है, हम मैनेज नहीं कर सकते। आपको याद होगा, अगर आपने इससे पहले कभी देखा हो कि बैंक्स के अंदर अगर आपका कभी इस चीज से कभी आपका रिलेशन हुआ हो या आपको भी वास्ता पड़ा हो कि आप जो है वो कभी बैंक में जाते थे पहले, तो बैंक में होता ये था कि वहां पर जो है वो आपके पास रजिस्टर बेस्ड सिस्टम था, यानी कि लेजर होता था, और उसमें जो कैश फ्लो वगैरह ये सारी चीजें जो है वो लेजर के ऊपर बन रही होती थी, और वो रजिस्टर के ऊपर सॉरी बन रही होती थी। लेकिन अब वो सारा क्योंकि सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया, तो आप जो है वो ई बैंकिंग भी कर पा रहे हैं, ठीक है, आप एटीएम भी यूज कर पा रहे हैं, ठीक है, कहीं से भी किसी भी एटीएम को आप यूटिलाइज कर लेते हैं पूरी दुनिया में, ठीक है। और इसके अलावा अगर ई बैंकिंग है आपके पास, पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठ के जो है वो आप वो ई बैंकिंग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर होम पे है तो मैनी होम्स हैव मल्टीपल कंप्यूटर्स, तो हमारे घरों में एक से ज्यादा कंप्यूटर्स होते हैं, किसी के पास डेस्कटॉप नोटबुक है और किसी का डेस्कटॉप है, किसी के पास नोटबुक लैपटॉप है। अब तो खैर घर के हर जो भी फर्द है उसके पास जो है वो एक मोबाइल फोन तो लाजमी है, ठीक है। तो मोबाइल फोन जो है ना वो उसकी लाइफ का पार्ट है, वो किसी भी मैनर में हो, वो स्मार्टफोन हो या फिर वो बार फोन हो बटन्स वाला, लेकिन वो है जरूर, यानी कि वो उसको जरूर यूज कर रहा है, ठीक है, किसी ना किसी तरह से उसको कंप्यूटर जो है ना वो हर शख्स का जो है ना वो पार्ट है आजकल के दौर में। सो मोस्ट अमेरिकन हैव
होम्स हैव इंटरनेट। ठीक है, तो ये उस वक्त की बात कर रहा है, 2006 की या 6th एडिशन की बात कर रहा होगा। तो उस वक्त ये कह सकता है कि हो सकता है कि उस वक्त जो है ना वो कंप्यूटर, लेकिन आज ये जैसे ये बता रहे हैं कंप्यूटर आर यूज फॉर बिजनेस, एंटरटेनमेंट, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन। तो आज हम कह सकते हैं कि वाकई कोविड-19 में हमारे पास जो कंप्यूटर्स है उन्होंने बिजनेस चलाया, एंटरटेनमेंट भी उनकी वजह से हुई। नेटफ्लिक्स पे लोगों ने जो है वो बहुत ज़्यादा अपने अकाउंट्स बनाए, नेटफ्लिक्स खुद इस चीज़ को क्लेम करता है। और कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी जैसे उसको हम यूज़ करते हैं। एजुकेशन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ एजुकेशन के लिए, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये एक हमारे पास एक सर्वे था, 2000 के अंदर एक सर्वे हुआ था सेंसस का। तो उन्होंने सेंसस ने एक चीज़ डिटरमाइन की है, 2000 की बात कर रहा हूँ, आज से 21 साल पहले, कि उस वक्त 51% जो अमेरिकन थे उनके घर में कंप्यूटर था। 51%। अगर आज मैं पाकिस्तान का भी निकालूं ये नंबरिंग वगैरह, तो पाकिस्तान में अभी भी मेरे ख्याल पे 51% लोगों के घर में कंप्यूटर नहीं होगा। ठीक है, और उस वक्त 42% लोग ऐसे थे जिनके घरों में कंप्यूटर के साथ साथ इंटरनेट का एक्सेस भी था। ठीक है, अच्छा, ये जो है ना हमारे पास ये बता रहा है कि सोसाइटी के ऊपर जो कंप्यूटर का इफेक्ट हो रहा है, आने वाले दौर में ऐसा होगा कि तकरीबन हर बंदे के पास कंप्यूटर हो ना हो, देखिए उसको कंप्यूटर की नॉलेज नहीं हो, उसको उसके घर में कंप्यूटर ना हो, उसने कभी कोई तालीम भी हासिल ना की हो, लेकिन वो कंप्यूटर जरूर यूज करेगा। जब भी आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सबको आज जो है वो कंप्यूटर पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि आपको जो है ना वो किसी ना किसी वे के अंदर आपको कंप्यूटर लाजमी यूज करना है। ठीक है, मोर इम्पैक्ट देन एनी अदर इन्वेंशन। आज तक दुनिया में जितनी भी इन्वेंशन हुई है उनमें कंप्यूटर एक वाहिद इन्वेंशन है जिसने सोसाइटी के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला। चेंज वर्क एंड लाइजर, फ्री टाइम एक्टिविटीज, चेंज ऑल अदर, ऊपर चला गया वापस। ठीक है, कंप्यूटर इन एजुकेशन, कंप्यूटर लिटरेसी रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल। यानी कि देखिए, अगर आप लिटरेट हैं और आपको जो है ना वो हर लेवल के ऊपर कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, तभी मैंने पहले बताया कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। स्मॉल बिजनेस है, मेक बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल, अलाउज ऑनर्स टू मैनेज। देखिए आजकल तो खैर कंप्यूटर से हट के हम लोग जो है वो मोबाइल फोन में आ चुके हैं। तो उसमें है ये कि आपका जो मोबाइल फोन है वो आपका पूरा जो है ना वो एक स्मॉल बिजनेस बन चुका है, और आप जितनी भी चीजें आप उसके अंदर मैनेज कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी एप्स हैं आपके पास जिसके अंदर आप अपना पूरे का पूरा बिजनेस जो है मैनेज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आपके पास जो है कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू डिजाइन प्रोडक्ट्स, असेंबली लाइंस आर ऑटोमेटेड। ठीक है, जैसे आपके पास जो है वो अगर आपके पास गाड़ियां बनाने की कोई असेंबली है, या अब तो खैर गारमेंट्स के अंदर जो आपके पास स्टिचिंग लाइन होती हैं, टेक्सटाइल के अंदर जो आपके पास कपड़ा बनाने की जो फैक्ट्री है उसके अंदर जो मशीन्स है वो ज़्यादातर ऑटोमेटेड है। ठीक है, और उसमें बहुत कम जो है वो ह्यूमन की जरूरत पड़ती है, और चीज़ें ज़्यादातर जो है वो मशीन बेस्ड है। जी बेटा, शर्मीन बोले, कुछ कुछ कहना चाह रहे हैं? चाह रही हैं शर्मीन। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कंप्यूटर इन गवर्नमेंट नेसेसरी टू ट्रैक डाटा फॉर पॉपुलेशन। ठीक है, यानी कि हम पॉपुलेशन का डाटा जो है वो हम ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स, टैक्स कलेक्शन, कैलकुलेशन एंड कलेक्शन। आपको ये अभी रिसेंटली ये चीज इम्प्लीमेंट हुई है, आपने देखा होगा कि ये भी कंप्यूटर्स की ही मदद से है, आईटी की ही वजह से है कि आपके जो आपका वो है आईडी कार्ड है, इस आईडी कार्ड पे आप जो एक दिन के अंदर ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी आपके जो रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो कहाँ रिफ्लेक्ट हो रही होती है, वो आपके टैक्स ऑफिस के साथ रिफ्लेक्ट हो रही है कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो आपका टैक्स ज्यादा कट जाएगा, अगर फाइलर है तो आपका टैक्स जो है वो कम कटेगा। तो ये भी जो है ना वो आपकी कहाँ हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रही है चीज। ठीक है, अच्छा उसके बाद है हमारे पास computers in healthcare revolutionized healthcare, new treatments possible, scheduling of patient has improved, delivery of medicine is safer,
ठीक है। अच्छा, इसमें मैं ये बताना चाह रहा कि जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल का डिपार्टमेंट है, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो तो ये अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं अपने किसी व्हीकल को, ये देखिए एक्साइज का ऑनलाइन सिस्टम है आपके पास, ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी गाड़ी अगर आप डालते हैं, ठीक है, 4 व्हीलर, सर ये वेरिफिकेशन सिस्टम है जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, हो गया, ये मैंने सर्च किया, और अगर मुझे किसी भी गाड़ी की वेरिफिकेशन करवानी है तो मैं यहाँ से उसको वेरीफाई करवा सकता हूँ। अच्छा, ये वैसे तो आ जानी चाहिए थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन नहीं आ रही, मोस्टली आ जाती है। ठीक है, कोई एरर आ गया होगा, कोई होगा मसला, लेकिन ये आ जाती है। 2 व्हीलर की आप लेना चाह रहे हैं इन्फॉर्मेशन, 2 व्हीलर की आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपने एक तरह से ये वाला जो है ना गवर्नमेंट ऑफिस जो है उसको यूज करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट्स वर द फर्स्ट कंप्यूटर यूजर। तो हमेशा जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं वो हमारे फर्स्ट यूजर्स होते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। जब वहाँ पे कंप्यूटर इनेबल हुआ, ये कंप्यूटर गया वहाँ पे, तो वहाँ पे सबसे पहले जो है हमारे पास कंप्यूटर जो है ना वो यूज हुए। ठीक है, हमारे पास जैसे आपको इसकी मैं एक बात बताऊं, देखें, कंप्यूटर्स हमारे साथ इस तरह से मैनेज हैं जैसे हमारे साथ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अगर हम अपनी लाइफ में से इलेक्ट्रिसिटी को निकाल देते हैं तो आपको देखेंगे हमारी लाइफ जो है ना वो एकदम से रुक सी जाएगी। ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाएगी। तो सेम एज इट इज़ हमारे पास जो है ना वो कंप्यूटर्स भी ऐड हुए हैं हमारी लाइफ के अंदर। अगर हम अपनी लाइफ में से कंप्यूटर्स निकाल दें तो हमारा काम जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा, आहिस्ता हो जाएगा, रुक जाएगा, और हमें बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा क्योंकि हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंप्यूटर की मदद से हमारे पास जो है ना वो फ़ायदेमंद होगी। जैसे हमारी होम अप्लायंसेज हैं, ठीक है, मॉडर्न डिवाइसेज हैं, जैसे अगर आजकल के डीसी इन्वर्टर एसी है, वो बेसिकली उसके अंदर कंप्यूटर ही लगा हुआ है। आप समझ रहे होंगे, वो कार्ड में बेसिकली प्रोग्रामिंग ही हुई होती है। वो एक छोटा कंप्यूटर होता है जिसको हम एम्बेडेड कंप्यूटर कह रहे होते हैं। तो डीसी इन्वर्टर के जो एसी हैं, जो कि आपके जो पावर की बचत करके दे रहे होते हैं, बेसिकली उसमें कार्ड होता है, कार्ड इधर प्रोग्रामिंग होती है। इसी तरह से दूसरे जो डीसी इन्वर्टर फैंस आपके पास हैं, या डीसी इन्वर्टर बल्ब है आपके पास, डीसी इन्वर्टर लाइट्स हैं, या डीसी इन्वर्टर मोटर है आपके पास, फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर्स हैं, या डीसी इन्वर्टर वॉशिंग मशीन, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वो सारी जितनी भी है उसमें बेसिकली वो कार्ड बेस्ड है, और वो कार्ड क्या है, वो कंप्यूटर है। यानी कि कंप्यूटर्स ने क्या किया है, वो कंप्यूटर की एक टाइप है। ठीक है, एम्बेडेड कंप्यूटर। ठीक है, इसी तरह से आपके माइक्रोवेव ओवन है आपके घर के अंदर। इसी तरह से आपके पास घर में पहले सिंपल टीवी होता था, कैथोड रे ट्यूब, सीआरटी मॉनिटर जिसको हम कहते हैं, सीआरटी टीवी कहते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो है वो घर में एलसीडी एलईडीज लगी हुई हैं, और वो स्मार्ट है। ठीक है, स्मार्ट से मुराद ये है कि वो आपके पास इंटरनेट भी चला रही होती हैं, आपके पास वो डिफरेंट किस्म की एप्स भी चला रही हैं। ठीक है, आपको वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी भी दे रही हैं। ठीक है, तो ये सब किसकी मदद से हो पा रहा है? ये सब आपने बेसिकली रेवोल्यूशन है, ये हमारी सोसाइटी के ऊपर जो है वो कंप्यूटर्स का इफेक्ट है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम और देख सकते हैं, मैं आपको एक और चीज बता दूं कि कंप्यूटर इन हेल्थ केयर, देखिए हेल्थ केयर में कंप्यूटर से हमारे जिंदगी कैसे आसान हुई। कि अब आप देखें, ये डायरेक्टली यहाँ पे इमेजेस जो है वो देख पा रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ये देखें, जैसे ये यहाँ पे किसी शख्स का कोई एमआरआई हो रहा है या सीटी स्कैन हो रहा है, तो ये जो इमेजेस हैं ये डायरेक्टली इनके पास विजिबल नहीं होती थी। ठीक है, वो जब इमेजेस ले लेता था सिस्टम, उसके बाद उसको लेते थे, फिर उसको वो प्रिंट करते थे, फिर कलर करते थे, वो बाद में उसका वो फ्रेम के ऊपर कलर निकलता था। लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन अब जो डिफरेंट चीजें हैं वो आपके पास देखें क्लियरली आपको पहली नजर आ जाती है। ठीक है, तो हेल्थ केयर सिस्टम हमारे पास क्या हुआ, हेल्थ केयर सिस्टम हमारे इसकी वजह से बेहतर हो गया। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैंने खुद अभी पिछले दिन एक डॉक्टर के पास मैंने कंसल्ट किया था,
तो मैंने उनको कुछ मेडिसिन के बारे में बताया। तो मैंने किसी और डॉक्टर को पहले दिखाया था, तो उन्होंने मुझे कुछ मेडिसिन दी थी। तो मैं जिस डॉक्टर के पास गया तो उनसे जब मैंने कंसल्ट किया तो मैंने कहा कि मैं ये वाली मेडिसिन ऑलरेडी, उनकी तरफ से शायद कोई इशू हो। तो मैं उनके पास गया तो उन्होंने उस मेडिसिन को देखा। ठीक है, अपने पास अपने उनके पास एक एप्लीकेशन थी, वो उसको चेक कर रही थी कि वो मेडिसिन जो है वो किसके लिए, किस पर्पस के लिए यूज होती है या कौन सी कंपनी बनाती है। तो फिर वो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये मेडिसिन जो है वो इस काम के लिए यूज होती है, आप इसको ले सकते हैं, आप इसको कितना ले सकते हैं, इसका आपको क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो कंप्यूटर ने हेल्थ केयर सिस्टम पर भी इफेक्ट किया, तो जिसकी वजह से हमारे हमारे जो इलाज है वो बेहतर हो गया पहले से। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास, बहुत शुक्रिया।